Hello, good afternoon everyone. I hope you all are doing very well. So first of all, जो भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं CSR नेट दिसंबर 2024 एग्जाम को, उन सभी के लिए एलिट 2.0 बैच अभी लाइव है. एंड इफ़ यू वांट टू एनरोल इन द बैच, प्लीज़ फिल आउट द गूगल फॉर्म जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी कोई भी बैच रिलेटेड क्वेरी है, यू ऑल कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस गिवन कॉन्टेक्ट नंबर. ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन. आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक, जो कि नेट एग्ज़ाम का ही प्रीवियस एक क्वेश्चन है. एंड ब्रांच पॉइंट, ब्रांच कट, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं. अब इस सेशन में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन दैट. ठीक है, आई होप आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी. एंड इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रांच पॉइंट एंड ब्रांच कट, you can refer the session. I think it was held previous week, तो आप वो रेफर कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो ये आपका नेट का ही प्रीवियस क्वेश्चन है. आपको फंक्शन गिवन है. अब इस फंक्शन के लिए हम तीन चीज़ें फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले पार्ट ए, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि ब्रांच पॉइंट्स क्या है. ठीक है, पार्ट बी है, उसमें आपको चेक करना है कि चेक करो कि z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी एक ब्रांच पॉइंट है या नहीं है. थर्ड पार्ट इज फाइंड आउट द ब्रांच कट. ठीक है, ओके. अब सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें, आपको फाइंड आउट करना है ब्रांच पॉइंट. वेरी सिंपल. अगर आपसे पूछा गया है ब्रांच पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, आई होप यू नाउ यू ऑल नो कि अगर आपके पास फंक्शन आ जाए इस तरीके का, इफ़ यू हैव अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म z माइनस अल्फा टू द पावर 1/p, तो इस केस में अल्फा जो है वो आपका ब्रांच पॉइंट होता है. अगर p कुछ भी है, अगर पावर 1/2, 1/3, 1/4, 1/10 एनीथिंग, तो आपका जो फंक्शन है इसमें अल्फा जो है ब्रांच पॉइंट होगा. एंड कितनी ब्रांचेस होंगी? p ब्रांचेस होंगी. एंड अगर आपको एग्जाम्पल्स रेफर करने हैं, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट इट इज़ नॉट ईजी टू ग्रास्प टॉपिक. अगर आपको पूरा डिटेल में कवर करना है, सो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार वो प्लीज़ ज़रूर देखो, तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी. बट फॉर नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस फंक्शन नाउ. अब अगर हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन की, न्यूमरेटर क्या है? इट इज़ z माइनस 1 टू द पावर 1/2, z माइनस 3 टू द पावर 1/2. डिनोमिनेटर में है z स्क्वायर माइनस 25 पावर 3. ठीक है, तो डिनोमिनेटर से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब ऑफ कोर्स सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है, बट हमारा जो टास्क है दैट इज टू फाइंड आउट द ब्रांच पॉइंट. अब न्यूमरेटर ध्यान से देखो, आपके पास ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इसमें मल्टीपल ब्रांच पॉइंट्स प्रेजेंट हैं. एक तो है z इज इक्वल्स टू 1, अगर आप कंपेयर करो इस जनरल फंक्शन को और इसको, एक तो z इज इक्वल्स टू 1 एक ब्रांच पॉइंट है, और z इज इक्वल्स टू 3 एक ब्रांच पॉइंट है. ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली हमें पता चल रहा है 1 and 3 आर ब्रांच पॉइंट्स. But if you want to know, I am repeating it again, if you want to know कि how can we say कि 1 and 3 branch points हैं, please refer that session. ओके, हमें पता चल गया ब्रांच पॉइंट्स आ गए हैं हमारे. अब जो पार्ट बी है उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी एक ब्रांच पॉइंट है या नहीं है. तो अगेन जब भी आपको चेक करना होता है ना कि z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे किस टाइप की सिंगुलैरिटी है, हमने ये जब हम सिंगुलर पॉइंट्स पढ़ रहे थे तब भी मैंने ये मेंशन किया था कि अगर आपको चेक करना हो नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी क्या है, मतलब z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी किस टाइप का सिंगुलर पॉइंट है, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है, आप एक ही स्टेप करोगे, सब्सटीट्यूट करोगे z को 1/t के इक्वल. ठीक है, सेम चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, हम सब्सटीट्यूट करेंगे z को 1/t के इक्वल, एंड हम चेक करेंगे t इज इक्वल्स टू 0 के लिए. ठीक है, अगर आपको z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए चेक करना है, आप कह सकते हो कि t इज इक्वल्स टू 0 अगर होगा तो z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी भी होगा, बिकॉज हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं z को 1/t के इक्वल. ओके, सो हमारा फंक्शन क्या है? हमारा फंक्शन है इधर z माइनस 1 पावर 1/2, z माइनस 3 पावर 1/2. ठीक है, अब सब्सटीट्यूट कर दो z को 1/t के इक्वल. वैसे डिनोमिनेटर में भी
अगर हम डिनोमिनेटर भी लेकर चले, बिकॉज डिनोमिनेटर इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द ब्रांच पॉइंट आपको यहाँ से मिल रहे हैं, तो अगर आप इसको भी लेकर चलोगे तो यू विल गेट द सेम कंक्लूजन, लेकिन अगर आपको डिनोमिनेटर भी लेकर चलना है यू कैन, ठीक है। सो जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे 1/t, इधर आ जाएगा 1/t माइनस 1 टू द पावर 1/2, 1/t माइनस 3 पावर 1/2। अगर आप डिनोमिनेटर भी लोगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1/t का स्क्वायर माइनस 25, एंड वो भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, इट विल मेक नो डिफरेंस टू द आंसर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस टी, एलसीएम लिया है 1/√t बाहर, 1 माइनस टी की पावर 1/2, अगेन यहाँ पर एलसीएम 1 माइनस 3t, डिनोमिनेटर में आ गया √t, इसकी पावर 1/2। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1/t, एंड इधर है 1 माइनस टी की पावर 1/2, 1 माइनस 3t की पावर 1/2। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट्स इट। जब आप यहाँ पर डायरेक्ट बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यू विल गेट, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट 1 माइनस, जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे 1/t तो बाहर एज इट इज रखो, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस t/2 माइनस टी स्क्वायर बाय 8 अप टू सोन। सिमिलरली यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 3t/2 माइनस 3t का स्क्वायर बाय 8 अप टू सोन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्या t इज इक्वल्स टू 0 आपको दिख रहा है कि ये एक ब्रांच पॉइंट है? अगर t इज इक्वल्स टू 0 आपका ब्रांच पॉइंट होता तो वो कैसा दिखता फंक्शन? अगर t इज इक्वल्स टू 0 आपका एक ब्रांच पॉइंट होता तो वो फंक्शन कैसा दिखता? ऐसा दिखता t की पावर 1/2 या t की पावर 1/3 या t की पावर 1/4, कुछ इस तरीके का दिखता ना, t की पावर 1/p। अगर t इज इक्वल्स टू 0 आपका ब्रांच पॉइंट होता तब की हम बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर आपको ऐसी कोई भी टर्म देखने को नहीं मिल रही है, इट इज वेरी वेरी क्लियर। तो t इज इक्वल्स टू 0 जो है, दिस इज नॉट अ ब्रांच पॉइंट, एंड या फिर आप ये कह सकते हो कि z इज इक्वल्स टू इंफिनिटी इज नॉट अ ब्रांच पॉइंट। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? हमने सिर्फ और सिर्फ लास्ट में बाइनोमियल एक्सपेंशन किया है, जो यहाँ पर स्टेप है, उसके बाद आपको सारी पॉजिटिव पावर टर्म्स मिल रही हैं, एंड बिकॉज यहाँ पर कोई भी ऐसी टर्म प्रेजेंट नहीं है पावर 1/p वाली, सो यू कैन से इन्फिनिटी, या फिर ये कहो t इज इक्वल्स टू 0 कोई ब्रांच पॉइंट नहीं है, या फिर ये कहो z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी कोई ब्रांच पॉइंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी में हमसे पूछा गया है कि ब्रांच कट बताओ, ठीक है, ब्रांच कट फाइंड आउट करते हैं। सो सी इज वी हैव टू फाइंड आउट द ब्रांच कट। अब इन जनरल अगर आपको ब्रांच कट फाइंड आउट करना होता है, हमें जो मेथड है, आपको क्या चेक करना होता है। लेट्स सपोज अगर मैं इसी एग्जाम्पल की बात करूं, इस एग्जाम्पल में आपके पास 1 और 3 पे ब्रांच पॉइंट्स हैं, ठीक है। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, दिस इज 1 एंड दिस इज 3, यहाँ पर आपके पास ब्रांच पॉइंट्स हैं, ओके। अब अगर आपको चेक करना है कि ये पर्टिकुलर लाइन एक सबसे पहले तो ब्रांच कट होता क्या है, ये एक ऐसी लाइन है जिसको अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपका फंक्शन क्या बन जाता है, सिंगल वैल्यूड बन जाता है। इफ यू नो ब्रांचेस क्या होती है, ब्रांचेस आर दैट पार्ट ऑफ योर मल्टी वैल्यूड फंक्शन जहां पर आपका फंक्शन एज सिंगल वैल्यूड बिहेव करता है, ठीक है। सो ब्रांच कट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपको नहीं पता कि ब्रांच कट क्या है। लेट्स सपोज आपको फाइंड आउट करना है कि 1 से इन्फिनिटी तक अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वो क्या एक ब्रांच कट होगा या नहीं होगा, तो क्या करना है। या फिर लेट्स चेक कि अगर मैं 1 से 3 के बीच में लाइन ड्रॉ करती हूँ तो क्या ये एक ब्रांच कट है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? आपको कुछ नहीं करना, ये जो एक्स एक्सिस है इसके थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट ड्रॉ करना है। लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट P प्राइम। अब
कैसे चेक करोगे? आपको फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है एट दीज पॉइंट्स, एट P एंड एट P प्राइम। अगर ये वैल्यूज डिफरेंट आई आपके फंक्शन की, मतलब यही आपका ब्रांच कट है। अगर जो आप पर्टिकुलर पाथ चूज कर रहे हो, पर्टिकुलर लाइन आप चूज कर रहे हो, मैंने ये लाइन चूज करी और मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि ये ब्रांच कट है या नहीं है, तो उस लाइन में कहीं पे भी, चाहे आप यहाँ पर ले लो, ठीक है, चाहे आप यहाँ पर ले लो, कहीं पे भी ले लो, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे, मतलब इस एक्स एक्सिस के बहुत पास, थोड़ा सा अबव, थोड़ा सा बिलो पॉइंट्स ड्रॉ करो और इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब अगर फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट आई, मतलब यही आपका ब्रांच कट है। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है, ठीक है। अब फाइंड आउट करते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या होगी पॉइंट P और पॉइंट P प्राइम पे। लेट्स चेक दैट आउट। ओके, सो हमारा जो फंक्शन था उसमें न्यूमरेटर में था हमारे पास z-1 टू द पावर 1/2 एंड z-3 टू द पावर 1/2, ठीक है, न्यूमरेटर में ये था। नाउ वी आर लेट z-1 इज इक्वल्स टू r एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। मैं इस पॉइंट को पोलर फॉर्म में लिख रही हूँ। r is the radius, theta is the angle. Similarly, I am writing z-3 as rho exponential iota phi. ठीक है, ओके। अब क्या करना है हमें? अब क्या करना है? 3 से जो आप एंगल मेजर करोगे दैट विल बी फाई, एंड यहाँ 1 से जो आप एंगल मेजर करोगे दैट विल बी थीटा। ओके, एंड ये भी देख लेते हैं कि आपका फंक्शन क्या बन जाएगा। मैं सिर्फ न्यूमरेटर लेकर चल रही हूँ अभी। न्यूमरेटर क्या बन जाएगा? z-1 पावर 1/2, इधर से आ जाएगा r पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा बाय 2, z-3 पावर 1/2, z-3 को ये सब्सटीट्यूट करो, रो 1/2 एक्सपोनेंशियल आयोटा 5/2। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना है। r और रो को साइड पे रख दो, या फिर सिंप्लीफिकेशन के लिए 1 ले लो, साइड पे रख दो इसको, क्योंकि मेन जो आपको आंसर बताएगा वो ये है। ठीक है, r रो पावर 1/2 को साइड पे रख दो, इधर आ रहा है एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा प्लस 5/2, मेन ये आ रहा है। ओके, अब मेनली आपको थीटा और 5 फाइंड आउट करना है, एंड सिंप्लीफिकेशन के लिए आप इसको या तो 1 ले लो या फिर 1 मिनट के लिए भूल जाओ, क्योंकि मेन आपको यहीं से पता चल जाएगा फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, ओके, अब थीटा और फाई देखते हैं एट पॉइंट P क्या है। पॉइंट P पे थीटा क्या है और फाई क्या है। पॉइंट P यहाँ पर है, ठीक है, ओके। ये जो 3 पॉइंट है, अगर यहाँ पर पॉइंट होता तो वो 0 होता। ठीक है, यहाँ से चल के आप कहाँ पर आ गए हो? इधर आ गए हो, तो थीटा क्या हो जाएगा? 3 के लिए फाई था, ठीक है, तो फाई क्या हो जाएगा? इट विल बी 2 पाई, नॉट 2 पाई, इट विल बी पाई, क्योंकि आपने पूरा एक सेमी सर्कल कंप्लीट किया। एंड इस पॉइंट के लिए 1 से थीटा था, ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 है, थीटा इज 0। ओके, हम P प्राइम पे भी एंगल्स देख लेते हैं। P प्राइम पे अगर आप यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर पाई था, एंड वापस यहाँ पर क्या आ जाएगा? P प्राइम पे क्या एंगल बनेगा? इट इज नियर टू एक्स एक्सिस, ठीक है, इट इज नियर टू एक्स एक्सिस। वापस से ये एंगल क्या होगा? पाई ही होगा, पाई ही होगा। एंड अगर हम यहाँ से देखें, इधर अगर 0 है, इधर पाई, एंड वापस से आप इधर आ रहे हो, P की बात कर रहे हैं तो 0 था, लेकिन आप यहाँ से कंप्लीट इधर आ रहे हो, 2 पाई बना के आ रहे हो, तो थीटा इज 2 पाई। अब हमारा फंक्शन क्या था? हमारा फंक्शन था एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा प्लस 5/2, तो फंक्शन यहाँ पर लिख देती हूँ, एफ ऑफ जी क्या आ जाएगा? ठीक है, एफ ऑफ जी देखते हैं, एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा प्लस 5/2 एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई/2, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 पाई प्लस पाई/2, 3 पाई/2। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई/2, ये आयोटा के इक्वल, ये माइनस आयोटा के इक्वल। आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है?
r टाइम्स रो टू द पावर 1/2 तो दोनों में कॉमन है, ये तो मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है। मेन जो डिफरेंस आपको पता चलेगा वो इसी फैक्टर से पता चलेगा, इसी को थीटा और फाई को ही देखो, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब जो फंक्शन की वैल्यू है, इधर पॉजिटिव आयोटा है, इधर माइनस आयोटा है, फंक्शन की वैल्यू p और p प्राइम दोनों पे डिफरेंट है, तो यही आपका ब्रांच कट है। 1 से 3 के बीच में जो आप लाइन ड्रॉ करोगे वही आपका ब्रांच कट है। दिस इज द आंसर। ब्रांच कट कहाँ पर है? 1 से 3 के बीच में। अगर आपको चेक करना था फॉर एग्जाम्पल कि 3 से इंफिनिटी के बीच में है या नहीं है, तो क्या करते? अगर आपको चेक करना होता, यहाँ पर 1 पे ब्रांच पॉइंट है, 3 पे ब्रांच पॉइंट है, ठीक है। अब आप चेक करना चाहते हो कि 3 से इंफिनिटी अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो क्या ये ब्रांच कट होगा या नहीं होगा? कैसे चेक करोगे? इस पाथ में कहीं पे भी ऊपर और नीचे पॉइंट्स ले लो, दिस इज p, दिस इज p प्राइम, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू चेक करो, बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर रहेगा। जो भी आप ब्रांच कट देखना चाहते हो उसके पाथ में 2 पॉइंट्स चेक करो, ऊपर और नीचे एक्स एक्सिस के जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो, ताकि आप एंगल्स अच्छे से अप्रोक्सीमेटली बता पाओ, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से फाइंड आउट करना है ब्रांच पॉइंट, ब्रांच कट, एंड किस तरीके से चेक करना है कि z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी आपका एक ब्रांच पॉइंट है या नहीं है, ठीक है। ये बहुत देखो, अगर तो क्वेश्चन आता है तो ऑफ कोर्स ये इस टॉपिक को अपने आप में उस टाइम पे आपको इम्पोर्टेंस पता चलती है, अरे अगर कर लिया होता तो 5 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट एनी टॉपिक, एक बार गो थ्रू कर लेना। अगर आपको डिटेल में समझना है सो प्लीज़ रेफर द प्रीवियस सेशन। ऑल राइट, आई होप यू एन्जॉयड टूडेज सेशन। एंड जो भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं CSI नेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए, उन सभी के लिए एलिट 2.0 बैचेस लाइव। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक गिवन है, यू ऑल कैन फिल आउट द गूगल फॉर्म, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको बैच रिलेटेड कोई भी क्वेरी है यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस गिवन नंबर, ठीक है। ऑल राइट, एंड जो क्लास टाइमिंग्स है यूट्यूब पे, जो टाइमिंग्स है दैट इज़ 3:30 PM, एंड मास्टर क्लास का जो रेगुलर टाइम है दैट इज़ 4:30 PM। ऑल राइट, सी यू इन द अनदर सेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।